बिहार में आरजेडी जेडीयू महागठबंधन में दरार। आरजेडी की महारैली में 27 अगस्त को जेडीयू के शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार। आरजेडी से रैली के लिए सीएम नीतीश को नहीं मिला है न्योता। आरजेडी से टेंशन के बीच जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा, अगर आरजेडी के कार्यक्रम में जाने का न्योता मिला तो जाएंगे। ऐसी खबरें थी कि लालू की इस रैली में जेडीयू शामिल नहीं होगी। आरजेडी 27 अगस्त को पटना में बीजेपी हटाओ देश बचाओ रैली करने जा रही है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी आज तेज प्रताप के खिलाफ चुनाव आयोग में चुनाव रद्द करने की मांग करेंगे। सुशील मोदी का आरोप है कि तेज प्रताप ने चुनाव के दौरान अपने शपथ पत्र में एक महंगी जमीन का जिक्र नहीं किया। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपनी ही सरकार से नाराज होकर कल से धरने पर बैठेंगे। राजभर बोले, मेरी बात नहीं सुन रहे जिले के अधिकारी। राजभर को मनाने के लिए सीएम योगी ने फोन पर खुद की थी बात। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री ओम प्रकाश राजभर के भाई राजनेत राजभर पर जमीन की पैमाइश करने आई राजस्व कर्मियों से मारपीट का आरोप है। गाजीपुर के डीएम संजय खत्री के आदेश पर दर्ज हुआ था मामला। बीजेपी नेता से विवाद के बाद बुलंदशहर से बहराइच ट्रांसफर किए जाने पर महिला सीईओ श्रेष्ठा ठाकुर ने फेसबुक पर दी प्रतिक्रिया। तबादले पर बोली, कोई बात नहीं, मैं इसे अपने एक अच्छे कार्य के रूप में स्वीकार कर रही हूं। दरअसल 23 जून को सीईओ श्रेष्ठा ठाकुर ने बीजेपी समर्थित जिला पंचायत सदस्य का हेलमेट न पहनने पर चालान काटा था और उसकी बाइक सीज कर दी थी, जिससे विवाद बढ़ गया था। हालांकि पुलिस इसे रूटीन ट्रांसफर बता रही है। यूपी के एंटी भूमाफिया दस्ते ने गाजियाबाद में बड़ी कार्रवाई को दिया है अंजाम। जमीन कब्जाने के आरोप में जेट एयरलाइंस के वाइस प्रेसिडेंट सुरक्षा अवनीत सिंह बेदी गिरफ्तार। अवनीत पर नगर निगम में बेशकीमती जमीन पर कब्जे का आरोप है। सीएम अरविंद केजरीवाल की तारीफ करने के बाद अपने बयान से पलटे दिल्ली बीजेपी नेता और एनडीएमसी के उपाध्यक्ष करण सिंह तंवर ने एक कार्यक्रम में केजरीवाल को बताया था गरीबों का हमदर्द, बाद में बताया भ्रष्ट। पाटीदारों के नेता हार्दिक पटेल ने बोला, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर सियासी हमला। 100 दिनों के कार्यकाल में फ्लॉप साबित हुए हैं सीएम योगी और यूपी सरकार। पीएम मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक से फर्जी कंपनियों में हड़कंप खंगाले जा रहे हैं फर्जी कंपनियों के वीआईपी कनेक्शन। जीएसटी पर सरकार ने दूर की अफवाहें, हाथ से लिखा बिल भी दे सकते हैं दुकानदार। हर बिल की नहीं, दुकानदार को कुल बिक्री की देनी होगी जानकारी। तमिलनाडु में नगर निगम की तरफ से 30% टैक्स लगाने के विरोध में करीब 1000 सिनेमाघरों पर जड़ा ताला। यहां सिनेमाघरों को 30% स्थानीय टैक्स के साथ 18% जीएसटी भी देना होगा, जिसका विरोध हो रहा है। वाराणसी में अपना दल की जन स्वाभिमान रैली में जीएसटी को लेकर सीएम योगी का बयान। बोले, जीएसटी से देश में कालाबाजारी बंद होगी। इंस्पेक्टर राज से व्यापारियों को मुक्ति मिलने से गरीबों का होगा कल्याण। गुजरात में जीएसटी के नाम पर गुजरात क्वीन ट्रेन के टीटी का यात्रियों से 20-20 रुपए प्रति टिकट वसूलने का वीडियो वायरल। विरोध करने पर टीटीई सोनी ने जीएसटी के नाम पर वसूले गए 320 रुपए यात्रियों को वापस करा दिए थे। स्कूल में पढ़ाई जा रही आईसीएसई की एक किताब को लेकर विवाद हो गया है। इस किताब में छपी तस्वीर के जरिए मस्जिद को ध्वनि प्रदूषण की वजह बताया गया है। सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ने के बाद प्रकाशक ने इसके लिए माफी मांगी। हरियाणा के फरीदाबाद में जुनैद की पीट कर हुई हत्या का विरोध। जुनैद को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर जेडीयू सांसद अली अनवर के साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने दिया धरना। अमरनाथ यात्रा का आज 5वां दिन श्रद्धालु कर रहे हैं पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन। अब तक 30,000 के करीब श्रद्धालुओं ने किया बाबा बर्फानी के दर्शन। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। झारखंड के रामगढ़ में बीफ के शक में मारे गए अलीमुद्दीन के परिवार से मिलने कल विपक्षी दलों के कई नेता पहुंचे। हत्या में बीजेपी नेता का नाम आने पर जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से मांगा इस्तीफा, तो कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने भी सरकार पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रंजीत पाटिल के पिता विट्ठल पाटिल पर भाऊ साहेब देशमुख जूनियर कॉलेज के कर्मचारियों के साथ मारपीट और गाली देने का आरोप। अकोला के मूर्तिजापुर पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश में किसानों की खुदकुशी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। टीकमगढ़ में कर्ज में डूबे किसान ने खेत में फांसी लगाकर दी जान। 18 जून को हुई बेटी की शादी के लिए भी किसान को लेना पड़ा था कर्ज। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के बेसिन में रविवार को 6 करोड़ से ज्यादा पौधे रोपकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का दावा। सीएम शिवराज ने अमरकंटक में पौधा रोपकर की अभियान की शुरुआत। अलग राज्य की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में लोगों ने निकाली टॉर्च और बाइक रैली। राजस्थान में धौलपुर के बल्दियापुर गांव में पंचायत का तालिबानी फरमान। लड़कियों की जीन्स पहनने और मोबाइल रखने पर रोक लगाई।
लखनऊ में गैंगरेप पीड़िता के ऊपर चौथी बार एसिड अटैक से यूपी में कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। सीएम ने लगाई अधिकारियों की क्लास। पीड़िता पर 8 साल में चौथी बार हुआ तेजाब से हमला। यूपी के बहराइच में पति राजन ने शादी के बाद दहेज के लिए पत्नी साकिया को तलाक दिया, फिर दोबारा साकिया से किया निकाह और ससुराल लाकर दहेज के लिए जिंदा जलाया। साकिया की मौत के बाद ससुराल वाले फरार, जांच में जुटी हुई है पुलिस। बिहार के अररिया के जगता गांव में 7 लोगों पर एसिड से अटैक से मची सनसनी। प्रेम विवाह से नाराज लड़की के परिवार वालों पर हमले का आरोप। यूपी में पुलिसकर्मियों की हत्याएं और उन पर जानलेवा हमले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला एटा का है, जहां हेड कांस्टेबल को ट्रक से कुचलने की कोशिश की गई। इस घटना में चंद्रपाल शर्मा बुरी तरह से घायल हो गए। ट्रक ड्राइवर और हेल्पर को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ जारी है। बिहार के आरा में कृष्ण सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। घात लगाकर बैठे बाइक सवार 5 बदमाश सरेराह 25 राउंड फायरिंग करते हुए फरार हो गए। दिल्ली में प्रॉपर्टी के लिए दामाद ने की ससुर की गला घोंटकर हत्या। आरोपी ने खुद थाने जाकर किया सरेंडर। पुलिस ने आरोपी विजेंद्र को गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद में एक कॉलेज प्रबंधक के बेटे पर शादी का झांसा देकर रेप का झूठा आरोप लगाने वाली लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार। बिजनेस के बहाने लोगों को अपने जाल में फंसाती थी रेणु सागर। आरोपी रेणु सागर उर्फ अंशु सिंह के पिता सीआईएसएफ में दारोगा हैं। तेलंगाना के विकाराबाद में झील में डूबने से 4 नाबालिग बच्चों की दर्दनाक मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में हर्ष फायरिंग में शादी की पार्टी में पसरा मातम। महिला की मौत, नाबालिग बच्ची समेत 2 लोग घायल। यूपी के फिरोजाबाद में ट्रेन से कटकर महिला की मौत। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर रिक्शे पर पोस्टमार्टम के लिए ले जाना पड़ा शव। महिला वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 95 रन से हराया। भारत के वर्ल्ड कप में लगातार तीसरी जीत। भारत ने पाकिस्तान को लगातार 10वीं बार हराया है। 5 विकेट लेने वाली एकता बेस्ट बनी मैन ऑफ द मैच। देश भर में जश्न। महिला विश्व कप में पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत पर पूनम राउत के पिता गणेश राउत का बयान। पूनम के साथ पूरी टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया। पूनम ने 47 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज ने चौथे वनडे मैच में भारत को 11 रनों से हरा दिया। वेस्टइंडीज से मिले 189 रनों के जवाब में भारतीय टीम 49 ओवर 4 गेंद में 9 विकेट के नुकसान पर 178 रन ही बना पाई। अजिंक्य रहाणे 60 और धोनी ने 54 रन बनाए। हार्दिक पांड्या और उमेश यादव ने 3-3, जबकि कुलदीप यादव को 2 विकेट मिले। वेस्टइंडीज के जैसन होल्डर ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। आखिरी मैच जमैका में 6 जुलाई को होगा। दिल्ली पहुंचा मॉनसून। दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। लोगों को मिली तपती गर्मी से राहत। यूपी के कानपुर में बारिश से नगर निगम के दावों की पोल खुली। जलभराव की शिकायत मिलने पर इलाके का जायजा लेने पहुंचे नगर आयुक्त अविनाश सिंह की गाड़ी गड्ढे में फंसी। नगर आयुक्त को चलना पड़ा पैदल। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।